जिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए हैं और हर जगह से उनको सवाए तहरीक इंसाफ से हर जगह से उनको मुबारकबादें वसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको मौलाना फजल रहमान ने ऐसे नचाया और घुमाया है कि मैं आपको कहता हूं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 26 एनी तरमीम का गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजा, बुशरा बीबी रिहा और मौलाना का पीटीआई को बेवकूफ़ बनाना, इमरान खान की राय की तारीफ, वो सब कुछ इस वीडियो में कामरान शहद की ज़बानी सुनिए। तो आइए चलते हैं स्टूडियो। पीछे देखते हैं मुड़ के, क्या किसी ने खोया क्या किसी ने पाया। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको मौलाना फजल रहमान ने ऐसे नचाया और घुमाया है कि मैं आपको कहता हूं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब याद रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान वो है मतलब जिनके मुतल्लिक मुबालगे की हद तक इमरान खान साहब नफ़रत का इजहार करते थे और मौलाना फजल रहमान भी मुबालगे की हद तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार करते थे। अब आप सियासत की रेशा दवानियाँ देखें कि अपने मकसद के हल के लिए कोई असूल, कोई हक़ व सदाकत का मीज़ान किसी पार्टी के पास नहीं है। जो अपने आप को इंसाफ का चैम्पियन समझता है या जो कोई अपने आप को जो कुछ भी समझता नहीं है। मैंने आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जिससे आपको मौलाना ने किस तरह पहले तहरीक इंसाफ की इमामत की और उसके बाद सियासी फातिहा ख्वानी की, इस तरमीम को लेकर दिखाइए। या ये कि ब्रश मारा गया है, गोली एक लगी है, दो लगी हैं, तीन लगी हैं, चार लगी हैं, एक टांग में लगी हैं, दो टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता जी। पहली मर्तबा पता चला है कि पिंडली में भी शारग होती। क्या ड्रामे हैं। हड्डी का इलाज कैंसर अस्पताल में कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर प्लास्टर डालता है और लंबा पहले में कौन सी तरीका है। हड्डी टूटती है तो प्लास्टर डाला जाता है, जख्मों पर पट्टी बांधी जाती है, जैसे जख्मी के ऊपर पता नहीं ये कि एक टांग है दो टांगे हैं। इस तरह का ड्रामा शायद दुनिया में कोई मचा सके। इमरान खान अपने हुदूद में रहो, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। लॉस एंजल्स से लेकर डी चौक तक तुम्हारे ताफुल की बदबू फैल रही है। गंदगी और गलाजतों से तवक्को है कि वहाँ से खुशबुएं उठेंगी। तो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी चोर को हम एक एक मुकदमा डालकर उसको गिरफ्तार करें। कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा, लख लानत हो तुम्हारे इस तस्वर पर। चर्सियों और भंगियों की हुकूमत हमें नहीं चाहिए। अगर इनमें रत्ती बराबर कोई शर्म, कोई गैरत है, चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। नाजायज होना उनके लिए कोई ऐब नहीं है और अब वो नालायक भी है। जहाँ जाता है भिखारी की तरह खड़ा होता है। लानत हो तुम्हारी इस सलाहियत पर और इस काबिलियत पर। ये था ना, तो दूसरी तरफ भी आग बराबर की लगी हुई थी कि जो इमामत हो रही थी, इनके जो लीडर हैं हमारे हरदिल अजीज इमरान खान साहब, वो कहते थे फजलू सुन लो क्योंकि तुम्हें मौलाना कहना गुनाह है। दीनी आदमी को अल्लाह इज्जत देता है और शर्म की बात है तुम जैसे लोग जो है वो दीन फरोशी कर रहे हैं। ये ताकतवर डाकू जिसमें जरदारी, नवाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, वो डीजल के परमिट जो खुद बेचता है, इसका नाम मैंने मौलाना डीजल। तो ये भरी पड़ी है। लेकिन मौलाना ने जिस तरह इमामत कराई, इससे चलता है पता कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, शायद इमरान खान होते वो ये ना करते, मुझे नहीं पता करते या ना करते, लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ऐसा कच्चा घड़ा साबित हुई जिसको मौलाना ने ऐसा घुमाया है और ऐसा फिराया है कि इसमें से निकला ये कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वो देखते रह गए हुआ क्या और तारीफ़ भी कर डाली मौलाना की इमामत और इक़्तिदार में चले भी गए। और अब पता नहीं किस मुंह से फिर तरकीद की जाएगी दोबारा मौलाना पे, लेकिन कर लेंगे भाई, पाकिस्तान के सियासतदान है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब तहरीक इंसाफ की क़यादत कन्फ्यूजन और डिवीज़न का शिकार है, क्योंकि जितने आपको नज़र आ रही शक्लें इस वक्त माशाल्लाह, इनमें से कोई क़यादत करने के अहल साबित नहीं हो रहा। 26 तरमीम में तो बुशरा बीबी, मैं आपको बता दूँ, आज तो मुश्किल कल निकल रही हैं और कल वो जब बाहर आ रही हैं तो अब इन सब को मेरा ख्याल से साइडलाइन हो जाएंगे। और बुशरा बीबी जो है, मैं आपको आगे का मंजरनामा बता रहा हूँ अपने तज़िया की बेस पर। न्यूज़ में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कह तो सकता था लेकिन मैं कहूँगा नहीं, वो बड़ा मामला सेंसिटिव हो जाएगा। अपने तज़िये की बेस के ऊपर कि बुशरा बीबी जो है साहिबा, वो कमांड संभालेंगी और इस क़यादत को साइडलाइन करेंगी। और बड़ी अच्छी बात तहरीक इंसाफ के लिए कि एक ऐसी खातून आ रही हैं बाहर जिन्होंने इमरान खान साहब की पूरी नैरेटिव बिल्डिंग उनकी सियासी नज़रिए की
और वो इमरान साहब का ऑल्टरनेटिव। और मैं आपको ये बता दूं कि 1.5-2 महीने में तहरीक इंसाफ को एक और खुशखबरी मिलने वाली है कि मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब भी ज़मानत पे बाहर होंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है। बुशरा बीबी अब बाहर होंगी, उसके बाद इमरान भी होंगे। इमरान थोड़ी देर 1-1.5 महीना लग सकता है, लेकिन बुशरा बीबी तो कल आई नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। मैं कल नहीं तो परसों नहीं, कल ही चांस है बाहर आने का। या अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए हैं और हर जगह से उनको, सवाए तहरीक इंसाफ से, हर जगह से उनको मुबारकबादें वसूल हो रही हैं। उनको बार्स की तरफ से मुबारकबादें वसूल हो रही हैं। उनको जैसे आयशा ने जाकर मुबारकबाद दी, जैसे मंसूर अली शाह को मिले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके साथ बड़ी अच्छी आज टॉक हुई। याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस से मिले, जो ऑन गोइंग चीफ जस्टिस हैं काजी फाइसा, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये तमाम मामला चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मामला नज़र नहीं आ रहा कि लॉयर्स की तरफ से कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी मौजूदा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पोजीशन ये है इस वक्त के अब जबकि मामला थोड़ा नीचे, पहले मैं याहिया अफरीदी साहब के बारे में 1-2 चीज़ें और बता दूँ। एक तो ये बात बड़ी उससे चल रही है कि याहिया अफरीदी साहब जो थे वो ज़्यादा सीनियर थे, क्योंकि बेसिकली वो सीनियर थे, लेकिन साकिब निसार साहब ने 2018 में उनको एलिवेट लेट किया। इस बात को अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि तरमीम आ चुकी है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोस्ट सीनियर कौन था, मिडिल सीनियर कौन था, जूनियर सीनियर कौन था। अब तो ये तय हो गया, वो बन गए चीफ जस्टिस। मुबारकबादें होगी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। कल तक ये बात भी चल रही थी कि शायद जस्टिस याहिया अफरीदी एक्सेप्ट ही ना करें, फिर मंसूर अली शाह साहब के पास दोबारा ये आ जाएगा। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है, मैं देख रहा था जस्टिस याहिया अफरीदी के जो कुछ केसेस थे वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और वो काबिल मेंशन है यहाँ पर, और उससे हम अपना तज़किया करने में आज़ाद हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी उस बेंच में शामिल थे जब परवेज़ मुशर्रफ साहब पे आइन शिकनी का केस हुआ, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने मई 2022 में इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद पे धावा बोला था, उस हवाले से एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी, जो जैसे बंदियाल साहब ने लिफ्ट नहीं कराई थी। लेकिन जैसे याहिया अफरीदी उन जजेस में थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था जस्टिस उमर अता बंदियाल से, और उन्होंने कहा था जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। इसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी ने अभी जो मखसूस नशिस्तों का केस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि वो जो 8 टुकड़ी बेंच में जो फैसला आया, तो मंसूर अली शाह साहब जो है उस वजह से शायद चीफ जस्टिस हुकूमत ना बना सकी, पूरी तरमीम लानी पड़ी। तो उस केस के अंदर जिन 4 जजों ने इख्तलाफ किया था और कहा था कि ये सीटें नहीं देनी चाहिए तहरीक इंसाफ को, उनमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो मामला था, उसमें भी उनका इख्तलाफी नोट था। उनका कहना था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत होनी चाहिए चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब की। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की मुखालफत भी की थी, जिस वक़्त ये सुन्नी थात कौंसिल वाली सीट्स का, मखसूस सीटों का मामला आया। इसके अलावा और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जिसमें ताहियात नाहिली ख़त्म हुई नवाज शरीफ साहब की। अगरचे ये केस नवाज शरीफ साहब स्पेसिफिक नहीं था, ये मामला गया हुआ था समीउल्लाह बलोच फैसला जो था उसके अंदर 61(1)(f) के अंदर पार्लियामेंट के अरकान की ताहियात नाहिली का जो मामला आया, जिसके बेनिफिशरी फिर नवाज शरीफ साहब हुए। याहिया अफरीदी साहब का इसमें यही कहना था कि ताहियात नाहिली नहीं होनी चाहिए, और ये जो फैसला आया बेंच का, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाहिली भी ख़त्म हुई। भुट्टो साहब के फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में भी ये हिस्सा थे याहिया अफरीदी साहब। और बड़ी इंटरेस्टिंगली जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 चेंज हुआ, हुकूमत ने किया, तो उन्होंने 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की थी। ये तो हो गया मामला ये। लेकिन अब जब क्योंकि ये सारा सर्कस चला पीछे